प्रदर्शन कर रहे थे करते, लेकिन प्रदर्शन की वो जगह उचित नहीं थी क्योंकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने अगर हमारे देश की छवि खराब हो किसी भी तरीके से तो वो नहीं होना चाहिए। हम आपसी जो मतभेद हैं वो आपस में बैठ के तय कर लेंगे। लेकिन इसी हिसाब से जब 22 अक्टूबर 2010 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे कॉमनवेल्थ गेम के खिलाफ में, तो वहां पे भी तो मोदी जी को नैतिकता लेकर के मॉरल हाई ग्राउंड लेकर के माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए वो गलत हुआ था। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए बात यह है नाविका जी कि आज मोदी ही भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अगर दूसरे दलों में उनका कोई नेता ही उनकी पार्टी नहीं है, पार्टी में भिन्न मत होंगे, भिन्न राय होंगे और मुझे लगता है ये एक लोकतंत्र में स्वस्थ बात है। दूसरी एआई समिट पे अभी बात हो रही थी, आनंद भाई हमारे भाई हैं, बहुत सम्मान करता हूं मैं इनका, इन्होंने कहा $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ गया। तो नाविका जी आप देखिए बड़े बड़े डेटा सेंटर बनेंगे, दूसरों का डेटा हमारे देश की हमारे जो सॉवरेन स्टेट है हमारे यहाँ स्टोर करेंगे, हमसे डेटा शेयर नहीं करेंगे। एक डेटा सेंटर 1.5 से 2 बिलियन जो गैलन वाटर है पर ईयर यूज करेगा और आप देखिए हमारे जो वाटर रिसोर्स है उसको इसका नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सरकार ये ढिढोरा पीटती रहेगी कि $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया। अभी इनका मैं आंकड़ा बताता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि 50 आप इन्वेस्टमेंट मंगाइए, ना पानी दीजिए, ना हवा दीजिए, ना बिजली दीजिए, इन्वेस्टमेंट बुला लीजिए। अब्बास हैदर साहब, आप विकसित भारत के रास्ते में कब तक खड़े रहेंगे, ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। और वो 250 मिलियन नहीं है, थोड़ा बड़ा सोचिए, $250 बिलियन है। गिनती करिए कितने उसमें जीरो होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। जीरो वहां इन्वेस्टमेंट में लगाने हैं, अपने देश में नहीं। अपने देश को जीरो नहीं बनाना है, यही दिक्कत है। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। नाविका जी, यहाँ पे बैठ के एक भ्रम फिर से फैलाने की कोशिश करी जा रही है। और अब्बास हैदर साहब, जितनी भी कांग्रेस इस बात की जिम्मेदार है देश को बदनाम करने की, उसी तरीके से ये भी है। इन्होंने कहा कि CWG के समय पे, मैं आपके बीच में नहीं बोली, हैदर साहब प्लीज सुनिए, हैदर साहब सुनिए। इन्होंने कहा कि CWG के समय में भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। तो मैं इनको बता दूं, 6 हफ्ते पहले, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रही वो फोटो जिसकी आप बात कर रहे हैं, 6 हफ्ते पहले CWG के गेम शुरू होने के पहले ये प्रोटेस्ट हुए थे। और आपको याद है ना नाविका जी, जब CWG की गेम्स हुई थी और जब 56 देशों के प्लेयर्स यहाँ आए थे, तो जिन कमरों में उन्होंने रहना था वहां पे कुत्ते की शिट, अलग अलग जानवरों की शिट, टब में पानी नहीं, बिस्तर फटे हुए, रहने लायक इंसान क्या जानवर के लिए भी वो कमरे नहीं थे। लेकिन फिर भी बीजेपी ने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, हमारे वरिष्ठ नेता उस समय LK आडवाणी जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि CWG की ओपनिंग सेरेमनी वाज डैज़लिंग। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। हम विपक्ष में थे, लेकिन हमने तब भी देश की नाक को ऊपर रखने का काम किया। और 6 हफ्ते पहले का प्रोटेस्ट, आप इसके साथ कपड़े उतार के नग्न हालत में इस तरीके का छी। और क्या आप लोगों को तो जनता ने मारा, छोड़िए, जो वो आदमी लात मार रहा था, थप्पड़ मार रहा था, धक्के मार रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता नहीं था। जिसको पढ़ रही थी वो कांग्रेस पार्टी का नेता जरूर था, लेकिन थप्पड़ और लात मारने वाला जनता थी जो 11 साल से इन सभी को मार रही है। मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि जनता भी हमारे नेताओं से कुछ ज्यादा नहीं मांग रही है, बस थोड़ी सी तमीज और थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना भी और देश का भी। लेकिन मिलता क्या है बदले में, वो आपने देखा। और वहां पर पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा इन प्रदर्शनकर्ताओं को, वहां के लोगों ने पकड़ा, जिन्होंने स्टॉल खरीदे थे उन्होंने पकड़ा था। उनके ऑब्जेक्शन थे कि भाई ये क्या हो रहा है। ये मैसेज जो जमीन से लोगों का आ रहा है, पब्लिक का आ रहा है, ये कब समझेगी कांग्रेस पार्टी। सवाल पब्लिक पूछ रही है। कुमार विवेक क्षेत्र हरियाणा से पूछ रहे हैं, जिस शर्टलेस प्रदर्शन को पूरा देश सराहना बता रहा है, राहुल अपने नेताओं को कह रहे हैं डरना नहीं, पीछे हटना नहीं, आखिर चाहते क्या है राहुल गांधी। विनोद शुक्ला वाराणसी यूपी से पूछ रहे हैं, इंडी गठबंधन के सारे बड़े दल राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ नजर आ रहे हैं, फिर राहुल गांधी गठबंधन के लिए पद का त्याग क्यों नहीं कर सकते। बताइए अब्बास हैदर, जवाब दीजिए। नाविका जी,
नाविका जी, पद के त्याग की बात ही नहीं है, ये तो सही फोरम पे तय होगा। अगर किसी भी नेता को कोई बात रखनी है तो सही फोरम पे रखे, मीडिया के फोरम पे तो कुछ यही भी तो नहीं तय हम होगा कह ना। रहे हैं, इंडिया यही तो हम कह रहे हैं कि अगर इंडियन यूथ कांग्रेस को कोई बात रखनी थी, प्रोटेस्ट करना था, तो सही फोरम पर जाते। एआई समिट के बीच में क्यों गए? और अनिल झा जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, उनके बीच में जाकर देश को शर्मसार करना क्या सही था? और अगर सही नहीं था तो अब ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं डरना मत, बब्बर शेर बनना, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना, ये रवैया सही है क्या? मैं मानता हूं कि देश जब सही दिशा की ओर बढ़ रहा होता है, जब हम एज ए आम आदमी पार्टी के लीडर होने के नाते, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में इतने सालों से रही, पंजाब में काम कर रहे, देश का तीसरा बड़ा दल है, और हम लोगों को ये बताते हैं कि देश के अंदर किसान की हालात अभी बेहतर नहीं है, रोजी रोजगार पर सवाल उठाने हैं, हमें एआई समिट तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ नए संसाधन रोजगार के भी पैदा करने हैं। तो मैं देखता हूं कि कई बार जैसे कि कई बड़ी समिट होती है तो कांग्रेस पार्टी न जाने क्यों इस प्रकार के प्रदर्शन करती है, और मुझे तो कई बार ये शक और संदेह होता है कि 11 अशोका रोड और 24 अकबर रोड में कोई गठबंधन है अंदर ही अंदर। जब Epstein फाइल की बात आई, जब टैरिफ की बात आई, किसानों के हकों के मारने की बात आई, हम पूरे देश से ये बात कर रहे थे, तो ये प्लान्ड वे में बीजेपी के ही कुछ लोगों ने कांग्रेस के इन लोगों को वहां पर प्रदर्शन करने के लिए भेजा, जो नहीं करना चाहिए था। मैं बार बार ये कहता हूं, हमारी पार्टी बार बार कहती है इंटरनल मुद्दों पे हम लड़ेंगे। हम देश की अपनी राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, उससे पहले देश बड़ा होता है, राष्ट्र बड़ा होता है, भारत की सेना बड़ी होती है, सशक्त हो, हमें देश को करना है। लेकिन देश में कोई अव्यवस्था है तो हमको भाजपा के खिलाफ मिलकर के लड़ना है। अब राधिका जी ने कहा वो 22 साल से कांग्रेस में थी, तो राधिका जी मैं 32 साल भाजपा में रहा हूं, कई बार एमएलए भाजपा से रहा हूं, मैं दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूं। आपने कहा कि खड़गे की नहीं चल रही है, तो नितिन नवीन की कौन सी चल रही है भाजपा में, और कौन सी चल रही थी नड्डा जी की? नड्डा जी के 10 साल के कार्यकाल में पूछ लो, नड्डा जी से किसी एक को विधायक तक लड़ाया हो उन लोगों ने? वहां पर किसकी चल रही है भाजपा में, देश पूरा जानता है। और 32 साल भाजपा में रहने के बाद, कई बार एमएलए रहने के बाद, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहने के बाद, देश का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट यूथ रहने के बाद, मैं अगर पार्टी छोड़कर निकला हूं तो इसके पीछे बहुत बड़ा इंटरनल फेडरलिज्म जन्म ले चुका है वहां पर। और मुझे लगता है इस देश के किसानों के मामले में, इस देश के अंदर यूथ के रोजगार तो पार्लियामेंट पर किसानों पर बहस कर लेते ना। एआई समिट में किसान की बात करेंगे, किसान पार्लियामेंट में बात ही नहीं करेंगे। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। नाविका जी ये कह रहे थे कि हमारे लिए देश की सेना बड़ी है, देश बड़ा है, तो इन्होंने क्यों उन लोगों के साथ ठगबंधन में जाके राहुल गांधी को वोट दिया? इनके नेता अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल पूछते हैं कि जब हम घर में घुस के पाकिस्तान को मार के आए, तो आपको याद है ना कांग्रेस ने सवाल क्या पूछा था पठानकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद? कितने मच्छर मारे? मैं आपके बीच में नहीं बोली, बोलते जाइए क्या बीच में? मेरी बात सुन लीजिए, ना आपकी आवाज जाएगी ना मेरी जाएगी। मुझे लगता है आप डिबेट कम करते हैं, सुनिए बात एक एक करके। अनिल झा जी आपने सवाल उठाए, राधिका जी जवाब दे रही है, सुन लीजिए। मुझे लग रहा है कि इनकी यहाँ पे